हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन ट्रैक। दोस्तों, चैनल में आपको मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय देकर इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज के प्रश्न में क्या बात की, प्रॉफिट और लॉस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। एक सिंपल सी आसान सी ट्रिक से 5 से 10 सेकंड में इस तरह के सवालों को। सवाल में क्या कहा है, रुपये 450 की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। मतलब कितने में प्रति बेचा जाए, इसका ये आपको दिया गया, इसका वस्तु का मूल्य और 10% के लाभ। तो 10% का लाभ में बेचा जाए तो उससे लाभ हो। तो सबसे पहले तो ये बात तो कंफर्म हो गई है कि आंसर तो इससे ज़्यादा ही आना, 450 से ही ज़्यादा आना है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं किस तरह से सवाल कॉल करते हैं। सबसे पहले क्या करा, जो वस्तु को का मूल्य जो वो सबसे पहले तो 450, ठीक है, उससे दोस्तों गुणा किसको कर देंगे और हमें लाभ कितना चाहिए, 10% चाहिए। तो 10 पर लाभ 10% चाहिए, तो 100 में 10 को जोड़ देंगे। ठीक है, और इसी में 100 का इसका भाग लगा देंगे। जितने वस्तु का मूल्य है उसको गुणा कर देंगे कितने, 10% का लाभ है, मतलब 110 हो जाएगा। आप 110 भी यहाँ पर रख सकते हैं, उसका 100 का आपको भाग लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ क्या हो गया, 110 जीरो, 1 जीरो और 0 0 कट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, और यहाँ पर जो बचा आंसर दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा रुपये में, आंसर हमारे पास आ जाएगा 495 रुपये। ठीक है, और दोस्तों देखते 495 रुपये आ गया, और इस सवाल का ऑप्शन क्या है, सी सही है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड 2014 में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपको क्या बताया गया, रुपये 500 की वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाए 20% का लाभ हो। ठीक है, अभी प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल सेम ऐसे ही था। रुपए की वस्तु कितनी है, 500 रुपये की, और उससे 20% का लाभ है। तो मैंने बताया था इससे आपका आंसर 500 से तो ज़्यादा आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, तभी तो उसको लाभ होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जितना लाभ, जितनी वस्तु का मूल्य है 500, ठीक है, और गुणा करते हैं, और ये प्रतिशत में 100 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तभी 120 बनेगा, और 100 से इसको भाग लगा देते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, 120 और यहाँ पर 0 0 कट हो गया। और 12 में 5 का क्या करते हैं, गुणा, 12 पंचे 60 और 1 जीरो यहाँ से। तो दोस्तों कितना हो गया, 600 रुपये। इतना आसान से ट्रिक है, इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें ताकि आपका समय बचे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही है। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपको यूपीटर 2016 में आया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा क्या आपका, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या, मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर, सबसे पहले ध्यान रखो, मोहन किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदता है, मतलब कि ये क्या इसका क्रय मूल्य है, और इतने रुपये में 80 रुपये में बेच देता है। ठीक है, तो उसका हानि प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले देख लो, 100 रुपये में खरीद रहा है और 80 रुपये में बेच रहा है। 100 रुपये में खरीद रहा और 80 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ तो में हानि हुई। हानि पहले निकालनी है और फिर हानि से निकालने के बाद हानि का प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हानि का प्रतिशत दोस्तों कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, प्रतिशत निकालना। तो हानि कितनी हुई, 80 रुपये में उसने खरीदी और 100 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेच दिया, तो 20 रुपये की हानि हुई। और क्रय मूल्य दोस्तों कितना है, 100, और 100 से दोस्तों सिंपल 100 से 100 का अंश कट हो गया, और आपका आंसर क्या आ गया, 20%। तो दोस्तों 20% की हानि हुई। इतना आसान क्वेश्चन है, तो ये इजी ट्रिक से 5 से 10 सेकंड में आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो 20% की हानि हुई, ऑप्शन नंबर डी सही है। और दोस्तों ये सवाल, ये प्रश्न आपको यूपीटर 2015 में आया है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन नंबर 4 है, हानि और लाभ का। तो सवाल में देखते हैं कि मोहन किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 90 रुपये में बेच देता है। 90 रुपये में बेचता है, खरीदा ज़्यादा में, बेच में कम दिया, तो हानि हुई, तो हानि प्रतिशत निकालना। तो सबसे पहले हानि हमारे पास कितनी हुई दोस्तों, अगर हानि को निकालना 200 रुपये में 90 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितना हो, 110 रुपये की हानि हुई। हानि की प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, हानि प्रतिशत को निकालना है तो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ऊपर हानि रखनी होगी, हानि अपॉन क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य से ही भाग लगाएंगे, हमेशा क्रय मूल्य से ही भाग लगाएंगे। हानि कितनी दोस्तों 110, और क्रय मूल्य दोस्तों कितना इसका, क्रय मूल्य इसका है 200। ठीक है, 200 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, तो दोस्तों हमारे पास क्या बचा, 110 बटे 2। अगर यहाँ से हम लोग कट करते हैं तो क्या आएगा, 2 पंचे 10 और 1
दो पंचे 10, दोस्तों कितना आ गई 55% की हानि हुई। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही है। सवाल का आंसर जो है 55% की उसका हानि हुई। दोस्तों ये जो सवाल है आपका रिपीटेड 2018 के लिए आया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, क्योंकि हमारी पूरी वीडियो बनाने की जो मेहनत है आप लोगों के लिए आपके लाइक और कमेंट और शेयर पर ही डिपेंड रहती है।